उद्घाटन करो। नहीं, आज मैं पूरी नासिक क्षेत्र के दौरे को लगी याद करिए। नमस्कार, मैं हूं आदित्य त्यागी। आप देख रहे हैं आदि न्यूज़। इस समय हम मौजूद हैं गुरुकुल जो नारसन है उसके खेतों में, और आपको दिखा दें कि यहाँ जो किसान हैं वो गन्ने की बुआई कर रहे हैं और खाद डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं। और देखिए हमारे साथ जो उत्तराखंड की बेटी है वो भावना पांडे भी है, और आप देख सकते हैं लाइव उन्हें खेतों में खाद डालते हुए। और उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक खेत की बुआई की, उसके बाद कुछ गन्ना भी डाला। अब देखिए आप देख सकते हैं कि आपके सामने श्रीमती भावना पांडे उत्तराखंड की बेटी जो खाद डालती दिखाई दे रही है। मतलब इससे पता लगता है कि वो कितनी धरातल से जुड़ी हुई नेता है, और किसानों के बीच आके उनकी समस्याएं सुनने के साथ साथ उनके कृषि के काम में भी हाथ बटा रही हैं। आप देख सकते हैं। अभी हम दो बातें करते हैं श्रीमती भावना पांडे जी से। आप देख सकते हैं उत्तराखंड की बेटी दीदी भावना पांडे खाद डालती हुई नजर आ रही हैं, और अभी उनसे हम दो बातें करते पूछते हैं कि उनका यहाँ आने का कारण क्या है। और दीदी, हाँ नमस्कार, जी, स्वागत है आपका आदि न्यूज़ में। जी धन्यवाद। दीदी, आप लाइव देखा दर्शकों ने खेतों में बुआई करते हुए और ट्रैक्टर चलाते हुए, तो सबसे पहले आप बताएंगे ट्रैक्टर कितने साल बाद चला? ट्रैक्टर 30 से 35 साल बाद चलाया, और बहुत अच्छा लगा ट्रैक्टर चलाते हुए, और पुरानी याद ताज़ा हो गई। और आज मैं समस्या के लिए आई हूँ यहाँ पर। जन समस्या क्या है कि 3000 लोगों का गांव है, और पुल के पल्ली तरफ गांव है, इधर खेती है। जब इन किसानों ने हाईवे के लिए तुम्हें ज़मीन दी है तो इनके लिए पुल भी होना चाहिए। आप किसानों की ज़मीन आप लिए हो तो किसानों के बारे में हमने सोचा नहीं। आज उन्हीं किसानों को कष्ट हो रहा है, तो 2 किलोमीटर इनको चल के आना पड़ता है, और आए दिन एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। आपने लास्ट टाइम देखा होगा ऋषभ पंत का भी एक्सीडेंट यहीं पर हुआ था, और आज ही के दिन एक 18 साल का लड़का की अंत्येष्टि हुई है, तो मुझे बड़ा दुख लगा। एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि जो जानी मानी हस्ती है उनके बारे में तो पता लग जाता है, जो गरीब है पता नहीं आए दिन कितने हादसे यहाँ हो चुके। बहुत सारे, आज ही बता रहे ना, एक 18 साल का बच्चा एक्सीडेंट में मारा गया, अभी आज ही उसकी अंतिम संस्कार हुआ है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख लगा। तो मैंने कहा आज मैं इस पुल की आवाज़ उठाऊं ताकि और कोई इसका शिकार ना हो। और मैं चाहती हूँ कि भाई अगर तब तक के लिए, जब तक पुल नहीं बनता तब तक के लिए एक रेड लाइट यहाँ पर होनी चाहिए, जो जाकि लोग आए मुड़े, और एक रास्ता यहाँ से बीचों बीच होना चाहिए, और क्या कहते हैं, रास्ता बनना चाहिए। और उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह जी MP बने तो फर्स्ट पार्लियामेंट पहुँचते ही इस पुल को मैं उम्मीद करती हूँ, इस पुल को मैं बनवाऊँगी, और उनसे भी उम्मीद करती हूँ इस पुल की आवाज़ वो उठाएं। आप ये देखा जा रहा है कि आप किसी की भी समस्या हो तुरंत मौके पर पहुंचकर और उनकी समस्या को तत्परता से सुलझाने का प्रयास करते हैं, ये बहुत देखा जा रहा है। देखो, मैं किसान की बेटी हूँ, मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं धोखा थोड़ी दे सकती। लोगों ने कहा मैं धोखा देगी, रण छोड़ कर दिया। अरे ऐसा नहीं है। अभी इस लोकसभा में 2 लाख लोग हैं मेरे, तो 20 लाख जनता है। अभी 10% मेरे करीब है मिलने वाले हैं। जब तक 30-40% तक मैं पहुँच नहीं पाऊँ तब तक मैं लोकसभा कैसे लड़ती? आप कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये आम समस्याओं को, आम जनमानस की समस्या को उठा के एक कहीं ना कहीं जो लोगों के दिल में एक छाप छोड़ना चाहते हैं कि हाँ, भावना पांडे उनके लिए एक सक्षम नेता है। मैं नेताओं को एक आईना भी दिखाना चाहती हूँ कि आप इतने सालों से नेता हो आके आप जन समस्याओं पर नहीं जाएंगे।
कम से कम इस वीडियो देख के शर्म तो आएगी। जो 15-15, 20-20 साल से विधायक बने, तनख्वाह ले रहे हैं, तनख्वाह भाज रहे हो और पेंशन ले रहे हो, कि जनता आखिर होती क्या है समस्या। फिर आप आ जाते हो कांग्रेस, फिर आ जाते हो कमल का फूल, फिर कांग्रेस कहती है कि भाई हम संविधान बदल जाएगा, दलित विचारों को इस्तेमाल करती है, और इसी तरह कभी मोमडन लोगों की मजबूरी आती है। तो ये लोग जन समस्या नहीं आते, 5 साल में 1 महीने आते क्षेत्र में। तो ये बहुत दुखद है। हर विधायक को अपनी जनता की समस्या 5 साल होते हैं उसके पास, 365 दिन होता है एक साल में, और एक दिन में 12 घंटे होते हैं कम से कम काम करने के लिए। अगर आदमी 8 से 8 भी काम करे, 9 से 9 भी काम करे, तो 12 घंटा। तो आप कैलकुलेट करिए कितने लोग की अगर हर विधायक, हर नेता मंत्री इस तरह काम करे तो जन समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मगर करना नहीं चाहते वो जन समस्या खत्म नहीं करना चाहते। इसलिए मैं अपने उत्तराखंड के नेताओं को, इस लोकसभा के लोगों को और विधायकों को आईना दिखाना चाहती हूँ कि जनता की समस्याएं क्या होती हैं। कम से कम शर्म करो मुझसे। तो ये थी हमारे साथ उत्तराखंड की बेटी दीदी भावना पांडे, और अभी हमारे साथ एक खेत में जो किसान भी मौजूद हैं, आइए उनसे बातें कर लेते हैं। आपके बीच आज उत्तराखंड की बेटी भावना पांडे पहुंची, पहले आप ये बताइए कि कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा, बहुत सुंदर लगा। आज तक जीवन में कोई आया नहीं। हाँ, इससे मतलब भावना पांडे से पहले कोई नेता खेतों में आया? देखो जी, मेरी 55 साल उम्र है भाई साहब। इससे पहले जीवन में कोई नेता हमारे बीच में नहीं आया ऑन द स्पॉट। खेत में छोड़, हमें तो गाँव में निकाली, कुछ गुर की हो उनके पास हम चले जाओ। आपने सूचना कब दी? भावना पांडे जी को हमने तो कल ही सूचना दी थी बहन जी को। और आज मैडम एकदम ऑन द स्पॉट यहाँ से खड़ी है। तो आपको ये क्या लगता है कि अगर मैडम भावना पांडे जो उत्तराखंड की बेटी हैं सत्ता में आती हैं तो आपकी समस्या पर खरा उतरेंगी? बहुत ज़्यादा खरा उतरेंगी। ये तो काम करने वाली नेता हैं जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी हमारे साथ एक किसान और मौजूद हैं, उनकी समस्या सुन लेते हैं। ये सामने का रोड जो हाईवे से सीधा यहाँ किसानों के लिए खेतों को जा रहा है, उन्होंने चक्रोड काट रखी है और समस्या दूसरी गाड़ी नहीं बच सकती उसमें। तो आपकी समस्या सुनने के लिए आपके खेत में भावना पांडे मौजूद हैं, वो तो आपने उनके सामने बोला? बता दिया हमने उन्होंने। तो अगर आपने उन्हें बताया तो आपकी समस्या का समाधान बिल्कुल होगा, हम चाहे दिलते हैं इनके साथ में। इससे पहले कोई नेता आपके खेतों में आया? नेता कौन आवा ना सुना किसी की। तो ये आपको उम्मीद है मैडम? उम्मीद है मैडम की, कह रहा है कार्य करेगी, पूरा कार्य कर दिखा बढ़िया। तो ठीक है, ये हमारे साथ मौजूद है किसान, और जो खेतों में काम करते हुए देखा आपने, देखा कि भावना पांडे किसानों के बीच पहुंची, खेत पर खाद भी डाला, ट्रैक्टर भी चलाया और किसानों की समस्याएं भी सुनी। इसी तरह की खबरों के साथ जुड़े रहिए आदि न्यूज़।